अगर पति पत्नी साथ रहते हैं या अलग रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में जो लास्ट आरोप लगाया है, जो लेटेस्ट आरोप लगाया है, वो कितना पुराना है। अगर पत्नी 3 साल तक कुछ भी नहीं करती, उसके बाद क्रिमिनल केस फाइल करती है, एफआईआर दर्ज कराती है, तो वो 498 का केस नहीं चल सकता। दोस्तों, इसी कानून के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई थी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या पत्नी 498 का केस कभी भी कर सकती है? शादी के कितने समय के बाद पत्नी 498 का केस कर सकती है? अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी कितने समय के बाद, कितनी ड्यूरेशन के बाद 498 का केस पति पर नहीं कर सकती? दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, जिसको बेस बनाकर आप बड़ी आसानी से 498 के केस को खारिज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी जब मन करे तब पति पर 498 का केस कर दे। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि पत्नी शादी के 7 साल के बाद 498 का केस नहीं कर सकती। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि 7 साल के बाद जो केस नहीं हो सकता है वो है डाउरी डेथ का, जो कि 304B आईपीसी के तहत कवर होता है। लेकिन 498 के सेक्शन में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने समय के बाद पत्नी 498 का केस फाइल नहीं कर सकती है, और अगर फिर भी वो 498 का केस फाइल कर देती है तो आप इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इस्तेमाल करके उस 498 के केस को इनिशियल स्टेज पर ही खारिज करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, पत्नी 498 का केस पति पर कब फाइल कर सकती है? दोस्तों, ऐसे में 2 सिचुएशन अराइज होती हैं। पहली सिचुएशन है जहां पर पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये है जहां पत्नी पति से अलग रह रही है, या कहें कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहली सिचुएशन की, जहां पति पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी कभी भी पति पर 498 का केस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे शादी के शुरुआत के दिन हो या 1 साल, 2 साल, 5 साल, चाहे 10 साल भी बीत चुके हो, एक साथ रहते हुए जब भी पत्नी पर अत्याचार होगा, क्रूएल्टी होगी, तो ऐसी स्थिति में पत्नी 498 का केस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि शादी के 7 साल के बाद पत्नी 498 का केस नहीं कर सकती है। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि अगर पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं तो पत्नी कभी भी किसी भी समय जाकर के 498 का केस फाइल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। उससे पहले हम चलते हैं दूसरी सिचुएशन के ऊपर, जहां पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर पत्नी 3 साल से ज्यादा उसको सेपरेशन का टाइम हो गया है, यानी कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से 3 साल से ज्यादा अवधि के समय से अलग रह रहे हैं, और पत्नी उसके बाद कंप्लेंट फाइल करती है, और उस कंप्लेंट में जो आखिरी आरोप लगाती है, जो क्रूएल्टी का आखिरी इंसिडेंट बताती है, वो 3 साल पहले का है, तो उस स्थिति में 498 का केस पति पर नहीं चलेगा। यानी कि अगर 498 की कंप्लेंट में जो लास्ट क्रूएल्टी का इंसिडेंट है, जो लास्ट मारपिटाई पत्नी बता रही है, उसकी अवधि 3 साल से पहले की है, जिस दिन डेट ऑफ कंप्लेंट है उससे 3 साल से पहले की है, तो 498 की कंप्लेंट पति पर नहीं चल सकती है। और दोस्तों, यही एक एक्सेप्शन है जो हमारी पहली सिचुएशन थी, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो अगर एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद
पत्नी 498 की कंप्लेंट देती है और उस कंप्लेंट में जो आखिरी क्रूएल्टी का इंसिडेंट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो भी साथ रहने के बावजूद, कंप्लेंट देने के बावजूद वो 498 की कंप्लेंट नहीं चलेगी, एफआईआर नहीं चलेगी और उसका खारिज होना, खत्म होना निश्चित है। यानी कि चाहे पत्नी साथ रहे, चाहे पत्नी अलग रहे, अगर 498 की कंप्लेंट में जो लास्ट इंसिडेंट ऑफ क्रूएल्टी है, जो लास्ट मारपिटाई पत्नी बता रही है, वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो 498 की कंप्लेंट, 498 की एफआईआर नहीं चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है ये आया कहां से। दोस्तों आईपीसी में सारे ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, उनकी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है और उन क्रिमिनल केसेस में क्या प्रोसेस अप्लाई होगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी में दिया गया है। तो ऐसे में सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 468, जो ये कहता है कि जिस भी ऑफेंस की सजा 3 साल या उससे कम है तो ऐसे में उस केस को फाइल करने की लिमिटेशन 3 साल तक की होगी। दोस्तों सेक्शन 498 की सजा 3 साल की है। इसका मतलब कि अगर पत्नी पर ससुराल में पति के द्वारा या उसके परिवार वालों के द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है, क्रूएल्टी की जाती है, तो ऐसे में पत्नी को इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल करनी है, एफआईआर दर्ज करानी है। लेकिन अगर पत्नी 3 साल तक कुछ भी नहीं करती, उसके बाद क्रिमिनल केस फाइल करती है, एफआईआर दर्ज कराती है, तो ऐसे में वो क्रिमिनल केस, क्योंकि हम 498 की बात कर रहे हैं, तो वो 498 का केस नहीं चल सकता, एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि वो लिमिटेशन से बाहर चला जाएगा। तो यानी कि अगर पति पत्नी साथ रहते हैं या अलग रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में जो लास्ट आरोप लगाया है, जो लेटेस्ट आरोप लगाया है, वो कितना पुराना है। अगर वो लेटेस्ट आरोप 3 साल से ज्यादा पुराना है तो 498 की कंप्लेंट नहीं चल सकती, एफआईआर नहीं चल सकती, क्योंकि वो लिमिटेशन से बाहर हो जाएगी। दोस्तों इसी कानून के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई थी जिसका टाइटल है कमलेश वर्सेस शिल्पी, जो कि सन 2020 की जजमेंट है। दोस्तों इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि पत्नी क्रूएल्टी के इंसिडेंट के 3 साल के भीतर भीतर 498 की कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है और 498 की कंप्लेंट उसके बाद फाइल की जाती है तो पति पर 498 का केस नहीं चल सकता, क्योंकि 498 की कंप्लेंट लिमिटेशन से बाहर हो चुकी है और ऐसी 498 की कंप्लेंट को खारिज करना होगा, खत्म करना होगा। तो दोस्तों यदि आपकी पत्नी ने भी आप पर 498 की कंप्लेंट करी है, एफआईआर करी है और उसमें जो लास्ट या लेटेस्ट इंसिडेंट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके उस 498 की कंप्लेंट को खत्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।